Hello and welcome to our first class of class 6th Science chapter 1 which is the wonderful world of science। यानी कि विज्ञान की एक अनोखी दुनिया। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान इन द सेंस साइंस क्या होती है? साइंस को हम कैसे पढ़ते हैं? साइंस को हमें कैसे फील करना चाहिए? ये इस चैप्टर में बताया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर अपना। अब देखो मैं मेरा इंट्रोडक्शन अगर दूँ तो मेरा नाम जानना आपको ज़रूरी नहीं है बिकॉज़ नाम जान के क्या करोगे यार? पढ़ाई से मतलब रखो ना। मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट लो, जो हम मज़ा कर रहे हैं इस पढ़ने में उसमें अपन इंटरेस्ट लेते हैं। सो कुछ भी नहीं है मेरा नाम। देन हम पढ़ेंगे किस तरीके से? देखो सबसे पहले हम बुक रीड करेंगे, देन फिर हम बुक को समझेंगे, देन फिर हम जो भी समझा है उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? सो दैट्स आर थिंग, दैट्स आर वे ऑफ टीचिंग। ओके, सो वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। As human beings, we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in. And for that, we have a new subject, science. So welcome to the wonderful world of science. तो क्या है कि इंसान होता है, इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है। कीड़ा क्या होता है कि हर चीज़ को जानना। कुछ लोगों में बहुत छोटा होता है ये कीड़ा, तो कुछ लोगों में बहुत बड़ा होता है ये कीड़ा। अब इस कीड़े को हर इंसान ने अपने-अपने तरीके से शांत किया है। अब जैसे कि आप खुद ही देख लो अपने आप को। हमें हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि भई दूसरों ने क्या किया है। हमें हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि भई हमारे आस-पास मतलब किसी की क्या बात है। तो वैसे ही कुछ लोग जो होते हैं, वो अपने आस-पास देखते हैं। वो सुबह उठते हैं, वो आस-पास देखते हैं कि अरे यार! ये चीज़ कैसे काम कर रही है? अरे यार! ये मैं बटन चला रहा हूँ तो ये लाइट कैसे जल जा रही है ना? तो ऐसे ही बहुत पहले किसी के दिमाग में कीड़ा आया कि अरे यार! मतलब पानी आसमान से ही क्यों गिर रहा है? ये मतलब जो हवा है ये कैसे चल रही है ना? तो वो कैसे होता है, ये उसने पता लगाने की कोशिश की एंड दैट्स इट। उसी से अपनी साइंस का जन्म हुआ। यानी कि इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी है, डिस्कवर करने की, एक्सप्लोर करने की, ठीक है? और इसी के लिए साइंस बना है कि आप खूब एक्सप्लोर करो, खूब डिस्कवर करो। सो साइंस क्या है एक्चुअली? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। साइंस एक तरीका है सोचने का, ऑब्जर्व करने का और चीज़ों और काम करने का और डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। यानी कि एक तरीका है सोचने का, ऑब्जर्व करने का, किसी चीज़ को परखने का और फिर उसे समझने का, जिससे एंड टू अंडरस्टैंड, बस सोचना, ऑब्जर्व करना और समझना। और फिर उसके बाद अगर समझ नहीं आए तो जवाब ढूंढने की कोशिश करना। सो आपको अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है तो आप ये अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन and to uncover the secrets of the universe. So think of it as a big adventure. We ask questions to explore the world and try to understand how things work. For this, the most important thing is to have curiosity, which is where the title of this book come from. तो इस बुक का खैर टाइटल है क्यूरियोसिटी। और किसी चीज़ को जानने का जो कीड़ा होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? क्यूरियोसिटी। यानी कि चीज़ों को समझने की इच्छा। So whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. So have you ever looked up at night the sky and wondered why the stars shine, or watched a flower
bloom and wondered how it knows when to open. So these are just few many mysteries that science help us to unreveal. तो अब ये कीड़ा रात में भी चलता है। तो कभी-कभी आपने ये चीज़ सोची होगी कि यार ये जो तारे हैं आसमान में, ये कैसे चमक रहे हैं? या फिर ये चीज़ सोची होगी कि ये जो फूल है, ये कैसे खिल रहा है? और हमेशा ये सोचा होगा कि यार ये इस पर्टिकुलर टाइम पे ही क्यों खिल रहा है? या फिर इस टाइम पर ही खिलता है और फिर एकदम बुझ जाता है, फिर खिल जाता है, फिर बुझ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ है जिससे जो हम साइंस की मदद से खोज सकते हैं। सो द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू the vastness of the outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground. Some of the most groundbreaking discovery have often come from unexpected places. हर जगह साइंस है। आप ओशन के अंदर तक चले जाओ या फिर आप अपने किचन में देख लो। ये जो ऑनलाइन आप लेक्चर देख रहे हो, इसमें भी साइंस है। इसमें भी बहुत सारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ पीछे इसके लगी हुई है। आप वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस में चले जाओ, हम नेचर को ही अगर हम देख लें, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि साइंस है, जो कि काम कर रहा है। तो बहुत सारी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज बहुत अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से हुई है। ठीक है? सो हर जगह साइंस है कुल मिलाकर। साइंस इज अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट puzzle. And you know what?